क्या पीरियड्स के दर्द को हमेशा नॉर्मल समझकर नजरअंदाज करना चाहिए? क्या फ्यूचर में सिर्फ पीरियड ब्लड से एंडोमेट्रियोसिस जैसी गंभीर बीमारी का पता लगाया जा सकता है? क्या महिलाओं को डायग्नोसिस के लिए सर्जरी करवाने की जरूरत अब नहीं पड़ेगी? आखिर क्या कहती है ये नई रिसर्च? नमस्कार, मैं हूं स्नेहल तिवारी और आप देख रहे हैं ओनली माय हेल्थ। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे एक ऐसी नई रिसर्च की जिसने लाखों महिलाओं के लिए उम्मीद की नई किरण जगाई। साइंटिस्ट का दावा है कि भविष्य में सिर्फ मेंस्ट्रुअल ब्लड यानी कि पीरियड ब्लड की मदद से एंडोमेट्रियोसिस का पता लगाया जा सकता है, वो भी बिना किसी सर्जरी के। अगर ये तकनीक सफल हो जाती है तो महिलाओं को दर्दनाक और इन्वेसिव प्रोसीजर से राहत मिल सकती है। एंडोमेट्रियोसिस एक क्रॉनिक कंडीशन है जिसमें यूट्रस की लाइनिंग जैसे टिश्यू बॉडी की दूसरे हिस्सों में भी ग्रो करने लगती है। ये बीमारी ज्यादातर ओवरीज, फैलोपियन ट्यूब्स और पेल्विक एरिया को प्रभावित करती है। इसकी वजह से महिलाओं को सीवियर पीरियड पेन, क्रॉनिक पेल्विक पेन, पेनफुल बाउल मूवमेंट्स, इंटरकोर्स के दौरान दर्द, फटीग और इनफर्टिलिटी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO के अनुसार दुनिया भर में लगभग 19 करोड़ महिलाएं एंडोमेट्रियोसिस से प्रभावित हैं। इसके बावजूद ये बीमारी अक्सर सालों तक डायग्नोस नहीं हो पाती। कई महिलाओं को सही डायग्नोसिस मिलने में 5 से 11 साल तक लग जाते हैं। अब समझते हैं कि आखिर एंडोमेट्रियोसिस के जो लक्षण हैं यानी कि सिम्टम्स क्या है। सीवियर पीरियड पेन होना, क्रॉनिक पेल्विक पेन होना, पेनफुल बाउल मूवमेंट्स, इंटरकोर्स के दौरान दर्द, फटीग और इनफर्टिलिटी। फिलहाल एंडोमेट्रियोसिस को कंफर्म करने का सबसे भरोसेमंद तरीका लैप्रोस्कोपिक सर्जरी माना जाता है। इस प्रोसीजर में एब्डोमेन के अंदर एक छोटा कैमरा डालकर एब्डोमिनल टिश्यू ग्रोथ को देखा जाता है। हालांकि MRI और अल्ट्रासाउंड जैसे स्कैन्स कुछ मामलों में भी मदद कर सकते हैं, लेकिन कई बार छोटे लीशंस इन टेस्ट में नहीं दिखाई देते हैं, जिसमें डायग्नोसिस काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अब नेचर कम्युनिकेशंस मेडिसिन जर्नल में प्रकाशित एक नई स्टडी ने डायग्नोसिस का एक आसान और नॉन इन्वेसिव तरीका सुझाया है। ये रिसर्च फ्रेंच बायोटेक कंपनी एंडोजिन.बायो द्वारा की गई है। साइंटिस्ट ने एंडोमेट्रियोसिस से पीड़ित और हेल्दी महिलाओं के मेंस्ट्रुअल ब्लड सैंपल्स का अध्ययन किया है। रिसर्चर्स ने खास तौर पर एंडोमेट्रियल स्टेम सेल्स पर फोकस किया है जो हर पीरियड साइकिल के दौरान यूट्रस लाइनिंग को रिपेयर करने का काम करते हैं। स्टडी में यह पाया गया है कि एंडोमेट्रियोसिस से पीड़ित महिलाओं में इन सेल्स के DNA मिथिलेशन पैटर्न्स जो होते हैं वो काफी ज्यादा अलग होते हैं। अब समझते हैं थोड़े साफ शब्दों में कि आखिर रिसर्च फाइंडिंग्स बताती क्या है। तो DNA मिथिलेशन पैटर्न्स में 400 से ज्यादा डिफरेंसेस पाए गए हैं। कई बदलाव इन्फ्लेमेशन और एब्नॉर्मल टिश्यू ग्रोथ से जुड़े थे। ये बदलाव एंडोमेट्रियोसिस की प्रमुख पहचान माने जाते हैं। इस रिसर्च की सबसे खास बात यह है कि इसमें मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी यहाँ पर किया गया है। रिसर्चर्स ने कंप्यूटर मॉडल्स की मदद से DNA पैटर्न्स को एनालाइज किया और टेक्नोलॉजी ये प्रिडिक्ट करने में सक्षम रही कि किसी महिला को एंडोमेट्रियोसिस है या फिर नहीं, और वो भी सिर्फ मेंस्ट्रुअल ब्लड सैंपल के आधार पर। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर भविष्य में ये टेस्ट सफलतापूर्वक विकसित हो जाता है तो डायग्नोसिस कहीं ज्यादा आसान हो जाएगा, तेज और पेनलेस भी हो सकता है। इससे महिलाओं को जल्दी ट्रीटमेंट शुरू करने में मदद मिलेगी और लंबे समय तक दर्द और इमोशनल स्ट्रेस झेलने से भी यहाँ पर राहत मिल सकती है। हालांकि यहाँ पर वैज्ञानिकों ने यह भी साफ किया है कि ये रिसर्च अभी शुरुआती चरण में है। स्टडी में पार्टिसिपेंट्स की जो संख्या थी वो सीमित थी, इसलिए बड़े स्तर पर और डाइवर्स ग्रुप्स पर क्लिनिकल ट्रायल्स किए जाने की जरूरत है ताकि फाइंडिंग्स की एक्यूरेसी को कंफर्म किया जा सके। फ्यूचर डेवलपमेंट्स जो इसमें किए जा सकते हैं वो हैं, साइंटिस्ट ब्लड टेस्ट पर भी काम कर रहे हैं, सलाइवा मार्कर्स को लेकर रिसर्च जारी है, एडवांस इमेजिंग टेक्निक्स भी डेवलप की जा रही हैं। यहाँ पर डॉक्टर्स के अनुसार एंडोमेट्रियोसिस का जल्दी पता चलना बेहद जरूरी है क्योंकि अनट्रीटेड कंडीशंस महिलाओं की फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ, फर्टिलिटी और डेली लाइफ को भी गंभीर रूप से प्रभावित करती है। हालांकि इस नई टेक्नोलॉजी को आम लोगों तक पहुंचाने में अभी समय लग सकता है, लेकिन ये रिसर्च उन लाखों महिलाओं के लिए एक उम्मीद लेकर आई है जो सालों से अनएक्सप्लेन्ड पेन और डिलेड डायग्नोसिस से जूझ रही हैं।
आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही और हेल्थ से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहें ओनली माय हेल्थ।